रोड पे तो आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर देखी होगी, लेकिन आज आपको बताता हूँ कि हर 100 स्कूटर जो आप देखते हो उनमें से 35 इलेक्ट्रिक स्कूटर किसकी होती है पता है? ओला की। ओला यानी ओला इलेक्ट्रिकल्स इनकी। तो आज ओला इलेक्ट्रिकल्स का जो आईपीओ आया है उस पर डिस्कशन करेंगे। Hello, Master. Welcome to the world of... बहुत ही धमाकेदार आईपीओ आपके लिए स्पेशली डायमंड बॉक्स स्टूडियो की तरफ से हम रिव्यू लेके आए हैं। एक्सक्लूसिव कंटेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिए एंड वीडियो कैसा लगता है लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए। तो कौन सा वीडियो लेकर आए हो भाई, कौन से आईपीओ का रिव्यू कर रहे हो, तो इसके बारे में आपको बताना अगर हो तो ये है वो ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर करते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड इनका काम काज चलता है। तो जैसे कि हर बार की तरह 6 स्टेप फॉर्मूला है, 6 स्टेप में पूरे ओला इलेक्ट्रिक को हम रिव्यू करेंगे। पहला कंपनी ओवरव्यू, स्वॉट एनालिसिस, आईपीओ डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम, फाइनेंशियल्स और सबसे लास्ट में डायमंड एनालिसिस। हर एक पॉइंट को अटेंड कीजिए और वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। ओके, तो बढ़ते वीडियो में आगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी ओवरव्यू से। तो कंपनी ओवरव्यू में हम देखेंगे 3 मेजर पार्ट, पहले इसमें 3 और बाद में 3, यानी टोटल 6 मेजर पार्ट हम देखेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री, ये कंपनी किस इंडस्ट्री की है? तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे आपको पता है ओला इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इस सेक्टर की है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल इस इंडस्ट्री की है कंपनी है। इंडस्ट्री के बाद क्या है हमारे पास? इंडस्ट्री के बाद है बैकग्राउंड, कंपनी का कुछ बैकग्राउंड है, कंपनी के बारे में कुछ 2-4 शब्द में अगर कहना है तो सबसे पहले यह कंपनी एक ईवी प्लेयर है, मतलब ये बस इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बाइक्स एंड दैट ऑल। तो ये इलेक्ट्रिक प्लेयर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लेयर है। दूसरा, ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बनाते हैं, बट उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होते हैं, यानी जो स्कूटर्स वगैरह होते हैं, उनके कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसे बैटरीज, मोटर्स, तो ये भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बैकग्राउंड के बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये आईपीओ क्यों लेकर आए हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला इनका ऑब्जेक्टिव ऐसा है टू रीपे एंड प्रीपे द लोन्स। ओके, लोन्स या फिर बाकी जो भी बिल्स वगैरह है उन्हें पे करना है। कैसे? अगर लोन लिया है तो उसे रीपे करना है। ओके, और अगर कुछ बिल्स है उन्हें प्रीपे भी करना है, मतलब प्रीपे मतलब समय से पहले पैसा देना है, और कुछ लोन लिए है तो उनको चुकाना है। क्लियर? दूसरा, इनका ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि इन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और फोकस करना है। इनका कहना है कि और हम स्कूटर के बारे में और अच्छे रिसर्च करेंगे और अच्छा कुछ तो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो हमें उसके रिसर्च के लिए भी पैसे चाहिए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस भी होते हैं उनके लिए भी इन्हें पैसा चाहिए, इसीलिए ये अपना आईपीओ लेके आए हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है देखते हैं, हमारे पास है की सर्विसेज या फिर की प्रोडक्ट। ओके, कि ये आखिर में क्या बेचते हैं। तो अगर आपको पता होगा ओला इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचते हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी है इनकी कुछ, और कुछ ईवी कंपोनेंट्स भी बेचते हैं, बैटरीज, मोटर्स, ये भी ये बेचते हैं। तो ये इनके रहे की प्रोडक्ट्स। अब उसके बाद बात करते हैं रीच, यानी किस किस को बेचते हैं। तो जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट जो लोग होते हैं उन्हें ये बेच देते हैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। आप बात करेंगे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की, इनका जो पैसा आता है वो आखिर में कहाँ से आता है। तो इसके बारे में अगर बात करना है तो आपको बताना चाहता हूँ रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। तो वो ग्राफ के मदद से, ग्राफ की सहायता से हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इनका जितना भी रेवेन्यू आता है वो सारा का सारा इंडिया से आता है, यानी 100% रेवेन्यू इज फ्रॉम इंडिया। ओके, तो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन ईजी है, बहुत आसान है। 100% रेवेन्यू इनका आता है इंडिया से, भारत से। उसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के बाद कुछ फाइनेंशियल्स। इसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू, कितना पैसा ये बाजार से अपने कंपनी तक लेके आते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू। तो 2022 में अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो 2022 में कितना रेवेन्यू लेके आए थे तो 456 करोड़। ओके, 456 करोड़। 2023 में वही रेवेन्यू बढ़ के हो जाता है 2783 करोड़। ओके, और लेटेस्ट डेटा 2024 के अकॉर्डिंग वही रेवेन्यू 5243। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेवेन्यू साल ब साल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो अच्छी साइन है, रेवेन्यू काफी अच्छे से सिग्निफिकेंटली ग्रो होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब रेवेन्यू के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इक्विटी। ओके, इक्विटी मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो 2022 में इक्विटी कितनी है? 4646 करोड़। ओके, ये सारे फिगर्स करोड़ में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। 2023 में 3927 3927 करोड़। उसके बाद 2024 में अगर देखोगे तो
5,346 करोड़। ओके, तो ये इनकी पूरी इक्विटी का ग्राफ। इक्विटी देखोगे तो साल ब साल नहीं बढ़ी है, थोड़ी सी एक बार कम होके फिर से ग्रो हुई है। तो इक्विटी थोड़ी मॉडरेट रेटिंग दे सकते हैं हम, बट रेवेन्यू का अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। बट प्रॉफिट अगर देखोगे तो आप लिटरली हैरान हो जाओगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, अब आपको बताता हूँ। 2022 में देखोगे तो कंपनी को लॉस हुआ है कितना, 784 यानी 784 करोड़ का लॉस 2022 में। 2023 में देखोगे तो लॉस बढ़ गया और लॉस बढ़ गया, और लॉस कितना हुआ, लगभग 1,500 करोड़ के आसपास, यानी 1472 करोड़ का लॉस। और 2024 में भी उम्मीद थी कि लॉस रिकवर हो जाए, बट 2024 में भी लॉस और बढ़ गया, जो बढ़ के हो गया 1600 करोड़ के आसपास। तो ये ओला इलेक्ट्रिक जो है ये लॉस मेकिंग कंपनी है फिलहाल। ओके, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कंपनी जो है मार्केट से पैसा कंपनी तक तो लेके आ रही है, बट कंपनी में से घर कुछ नहीं लेके जा रही। ओके, जेब में से पैसा डालती जा रही है, तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली व्हाट वी कैन से कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ से जुड़ी कुछ जानकारी। सबसे पहले ये आईपीओ कब खुलेगा, तो 2 अगस्त को खुल जाएगा ये आईपीओ। 2 अगस्त से आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। बंद कब हो जाएगी एप्लीकेशन, तो 6 अगस्त 2024 को एप्लीकेशन क्लोज। प्राइस बैंड क्या है, एक शेयर का प्राइस है 72 रुपए से लेके 76। ओके, उसके बाद प्राइस बैंड के बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम कितना पैसा लगेगा, तो 14,000 के आसपास आपका कम से कम पैसा लगेगा, 14,040 रुपए। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आईपीओ डिटेल्स में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। वो कौन से पॉइंट्स है, आप बात करते हैं आईपीओ साइज, कितना पैसा ये उठाने वाले हैं बाजार में से, तो 6,146 करोड़। ओके, तो 6,000 लगभग 6,200 करोड़ के आसपास उठाना चाहते हैं। उसके बाद कहाँ पे लिस्ट हो गए एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आई बटन पे भी वीडियो की लिंक है, और आपकी स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। फटाफट ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। स्टॉक मार्केट का बेसिक मैंने वहाँ पे सिखाया है। ओके, तो एक बार वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। उसके साथ आपके डीमैट अकाउंट में शेयर कब आएंगे, 7 अगस्त को आ जाएंगे। और अब इन शेयर का लिस्टिंग कब होगी, यानी बाजार में इनका भाव कब बनेगा, तो वो बनेगा 9 अगस्त 2024 को। क्लियर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में समझते हैं। तो ग्रे मार्केट क्या होता है, देखिए आईपीओ की ऑफिशियल डीलिंग होती है स्टॉक मार्केट में, बट स्टॉक मार्केट के अलावा भी आईपीओ शुरू होने से पहले जो डीलिंग होती है वो होती है किसी मार्केट में। उस मार्केट को कहते हैं ग्रे मार्केट, और वहां पर क्या भाव है उसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्राइस। ओके, और ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब कितना एक्स्ट्रा देने के लिए लोग तैयार है, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। क्लियर, एकदम आसान भाषा में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो में अभी तक बने हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओ रिव्यूज, बिजनेस की स्टडीज सब आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक भी कीजिए। ओके, अब ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्चुअल में कितना है, तो देखोगे तो 15 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम है प्राइस रुपी में, बट अगर परसेंटेज में गिनने अगर हम जाए तो लगभग 30% के अराउंड फिलहाल इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। आने वाले टाइम में ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अपडेट होता रहेगा। आप कमेंट में मैसेज करोगे तो आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड। ओके, तो ये सब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायमंड एनालिसिस। यहां पर आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाती है। तो डायमंड एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स को लेकर। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव है, यानी कंपनी लॉस मेकिंग है। दूसरा, जो इनका रेवेन्यू है वो साल ब साल ग्रो हो रहा है, काफी अच्छी बात है। और इक्विटी जो है वो मॉडरेट सी, ठीक ठाक सी है। तो जब फाइनेंशियल्स को ठीक से एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा कि फाइनेंशियल्स कंपनी के वीक। ओके, जैसे कि रेवेन्यू है बट प्रॉफिट ही नहीं है, तो ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है ग्रोइंग सेगमेंट है। ओके, ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और अच्छी खासी ग्रोथ भी है सेक्टर में। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आईपीओ देखिए फिलहाल ये जो कंपनी है लॉस मेकिंग में है, लॉस कर रही है टोटली। और इनका इतना रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, इसलिए इनके सेल्स भी अच्छे हैं। जिस दिन गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं देगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइस और बढ़ेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइस और बढ़ेंगे तो लोग थोड़ा कम लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में रेवेन्यू को लेकर भी कुछ रिस्क आ जाए। तो बाकी सारा डिसीजन तो आपके ऊपर है। हमने एनालिसिस रिपोर्ट दिया है, एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसका क्या कहना है ये मैंने आपको बताया। फाइनली इन्वेस्ट करना है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ
कि अपने चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी बहुत सारा कंटेंट है, अगर ये कंटेंट नहीं देखा तो क्या देखा। और लाइफ कोचिंग का तो कंटेंट है ही, तो ये सारा कंटेंट आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी डेडिकेटेड स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।